आज हम बात करेंगे लाइन कमांड इन ऑटोकैड। कैड के अंदर लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट टॉपिक्स में हमने बेसिस सारी कवर की हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लाइन होती क्या है। लाइन जो है, दिस इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और इनको अगर हम इकट्ठा कर लें, उन पॉइंट्स को सम अप कर लें, तो लाइन बनती है। और लाइन जो है, दिस इज़ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और लाइन के अंदर अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल शेप में लाइन एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट की हैसियत रखती है। अब हम अनवर्ड अगर मूव करें और लाइन की इंपॉर्टेंस देखें, तो लाइन वो बेसिक हमारा ब्लॉक है जिसको यूज़ करते हुए हम फर्दर किसी भी एक स्मॉल ड्राइंग से लेके और किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक हम मूव कर सकते हैं। लाइन की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइंस हैं। अगर हम लाइन को एंगल्स के हिसाब से करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड देन हॉरिजॉन्टल के बाद हमारे पास वर्टिकल लाइंस। ये हमारी जब हम एंगल से क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास हमें वर्टिकल लाइंस भी नजर आएंगी। नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी 0 डिग्री 180 डिग्री के ऊपर हम लगाएंगे, और जब हम वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो 90 to 70 डिग्रीज के ऊपर ये लाइंस लगेंगी। इसके बाद अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं, तो वो क्लासिफिकेशन है आपकी पर्पस, कि हम लाइन किस पर्पस को सर्व कर रही है। उसके अंदर हमारे पास सॉलिड लाइंस भी मौजूद हैं एंड हमारे पास उसके अंदर डॉटेड लाइंस भी मौजूद हैं। नॉर्मली जब हम डॉटेड लाइंस की बात करते हैं, डॉटेड लाइंस हमें वहाँ नज़र आएंगी जहाँ पे अगर हमने किसी लाइट चीज़ को फॉर एग्जांपल शो करना है, हमारे पास दो दीवारें हैं, उसमें हमारे पास एक वॉल जो है वो थिक वॉल है, उसको हम सॉलिड लाइन से शो करेंगे। और अगर हमारे पास कोई थिन वॉल नज़र आएगी तो उस वॉल को हम जो है वो डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास माइक्रो और मैक्रो टाइप्स भी लाइंस की मौजूद हैं। तो ये हमारा जो है बेसिकली फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, और इसी को यूज़ करते हुए जब हम आगे मूव करेंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम हम और अगर हम एक हाउस प्लान को या किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट की कंट्रीब्यूशन होगी वो हमारी लाइन ही है। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि फर्दर हम उसको यहाँ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कैड के अगर हम डेस्कटॉप पे देखें तो हमारे पास लास्ट जो हमने फाइल टॉपिक में सेव की है वो मौजूद है। हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद अब हम लाइंस ड्रॉ करने की तरफ जा रहे हैं, और हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे लाइन ड्रॉ करने के। बुनियादी तौर पे कैड में देयर आर 4 मेथड्स टू ड्रॉ अ लाइन। तो हम उन चारों मेथड्स को वन बाय वन देखते हैं। और अगेन जैसे कि स्टार्ट में टॉपिक है, हमने कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसकी जो बेसिक नाउ हाउ है वो बहुत हमें आना ज़रूरी है, और इससे आगे मूवमेंट हमारी आसान हो जाएगी। तो ये हमारे पास कैड का इंटरफेस है जो कि हमने लास्ट टॉपिक्स में भी कवर किया है। तो हम सब लाइन ड्रॉ करने की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लाइन ड्रॉ करने का देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सबसे बॉटम में कमांड लाइन, जिसको लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑन एंड ऑफ भी किया है, उसको हम सबसे पहले कमांड लाइन के अंदर सिंपल अगर टाइप करें, ये हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई भी है, इसको हम यहाँ से फ़िलहाल अगर डिलीट कर दें तो कमांड लाइन के अंदर हम कमांड लिख देते हैं लाइन। तो जैसे ही हम इस कमांड को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसने पिक भी कर लिया है। तो हम इसे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये जो मैसेज है इसको पढ़ना बहुत लाजमी है। यहाँ से वो आपको कहेगा कि आप फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने। लाइन के हमेशा नॉर्मली अगर हम लाइन लगा रहे हैं तो 2 कॉर्नर तो बड़े मैंडेटरी होते हैं, वन इज़ स्टार्टिंग एंड वन इज़ एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वो डिमांड कर रहा है कि आप लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्लेस के ऊपर लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं, और उसके साथ अगर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हमसे वो कह रहा है कि सपोज हमारी लाइन जो है अगर हमने कंटिन्यू ज़्यादा रखनी है तो हम एक नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं। अगेन वो हमें एक और नेक्स्ट पॉइंट का कहेगा, तो जहाँ हमने एंड करनी है, सपोज ये हमारा अगर एंडिंग पॉइंट है स्क्रीन का, तो यहाँ पे हम इसको जाके आप एंटर प्रेस कर दें तो आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये, क्योंकि हमने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, 3 हमारे पास पॉइंट्स थे क्लिक्स के, वन दिस वन वाज सेकंड और ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो 3 पॉइंट्स के साथ ये हमारी एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। तो दिस वाज फर्स्ट मेथड टू ड्रॉ लाइन। हमने कमांड लाइन के अंदर जाकर, जहाँ पे ये अगेन मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने दोबारा अगर हम एक और लाइन भी ड्रॉ कर लें इसी मेथड से, कमांड लाइन के अंदर यू नीड टू राइट लाइन एंड देन एंटर।
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप कहीं पे और सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जहाँ तक इस लाइन को आप, और फाइनली आप इसको एंटर प्रेस कर दें या एस्केप प्रेस कर दें तो आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। दिस वाज फर्स्ट मेथड टू ड्रा लाइन। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। दूसरा तरीकाकार हमारे पास क्या है, एंड सेकंड मेथड इज़ टू ड्रा अ लाइन फ्रॉम ड्रा, जो हमारा मेन्यू था जो हमने टॉपिक्स में कवर भी किया है। तो अगर आप यहाँ पे टॉप में, जहाँ पे अभी कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो लाइन की ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो हम ड्रा के अब मेन्यू से भी लाइन को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लाइन को पिक करते हैं। लाइन पिक करने के बाद अगेन सेम चीज़ें वो आपसे डिमांड कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, या सामने अगर आप देखें तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी अगर आपने लिमिट सेट की हुई तो पुट कर सकते हैं, जो कि हम ऑनवर्ड टॉपिक्स में आगे देखते भी रहेंगे। सो अगेन हम, क्योंकि अभी हम जस्ट बेसिस ड्रा करना सीख रहे हैं, तो आप कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, अगेन सेम सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट एंड देन एंटर या स्किप प्रेस का बटन आप प्रेस कर दें, आपके पास एक और लाइन भी ड्रा हो गई है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड हमने ड्रा मेन्यू से किया। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, और थर्ड मेथड ये है कि हमारी स्क्रीन पे जब हमने ये टूल बार्स ऐड किए थे तो लेफ़्ट साइड पे ये जो हमारे जहाँ पे भी कर्सर मूव कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लाइन की टॉप में, सबसे टॉप में, क्योंकि ड्रा में अगर आप देखें तो ड्रा में भी सबसे पहले हमारी लाइन ही है, और यहाँ पे भी हमारा टॉप में ड्रा टूल बार के अंदर लाइन की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से हम लाइन के ऑप्शन को पिक, अगर लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक मैसेज भी आ रहा है, अगर आप इसको रीड करें तो वो आपसे कह रहा है कि क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स विद लाइन, यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंटिजियस लाइन सेगमेंट्स। सो एक सिंगल लाइन के साथ आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फर्दर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो ये हमारे पास तीसरा मेथड है, सेम मैनर में वो आपसे फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट एंड देन एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे आपने लाइन को क्लोज करना है आप उसको क्लोज कर देंगे। तो दिस वाज थर्ड मेथड। और अब हम लास्ट और फाइनल मेथड की तरफ जाते हैं, और आई वुड रिकमेंड यू कि जब थोड़ा सा हमारी इसके ऊपर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो फिर हम लास्ट मेथड को ही यूज़ करेंगे। और ये शॉर्ट की आपने अपनी नोटबुक के अंदर, इसको जो हम बाकी शॉर्ट कीज़ बना रहे हैं, इस शॉर्ट की को भी आपने नोट करना है, एंड दैट इज़ जस्ट टाइप एल एंड एंटर। सो आपने सिंपल एल इज़ शॉर्ट की फॉर लाइन एंड एंटर। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मैसेज है वो आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो सेम मैनर में हम पहला पॉइंट, देन सेकंड, देन नेक्स्ट, एंड वेयर एवर यू वांट टू एंड दिस जस्ट प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास चौथा और लास्ट मेथड। तो 4 मेथड्स कमांड लाइन से हम लिख सकते हैं, लाइक दिस वन जहाँ पे कर्सर मूव कर रहे हैं हमारा। देन ड्रा, हम मेन्यू के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है। देन हमारे पास टूल बार, साइड टूल बार में ऑप्शन मौजूद है, और लास्ट हमारे पास शॉर्ट की है एल एंटर। सो दिस इज़ हाउ लाइन को हमने 4 डिफरेंट मेथड से ड्रा कर सकते हैं। सो इस टॉपिक के अंदर हमने लाइन को ड्रा करने के डिफरेंट मेथड्स देखे हैं। बेसिकली 4 हमारे पास बुनियादी तौर पे तरीके हैं कैड के अंदर लगाने के, और हमने लाइन पूरी कमांड लिखने के बाद देन हम ड्रा मेन्यू से हमने उसको टूल बार से भी देखा, लेकिन सबसे लास्ट मेथड जो हमारा था कि हम एक शॉर्ट, उसकी जो की है एल एंटर। सो ये हमारे पास एक बुनियादी ऑब्जेक्ट बनेगा जो ऑनवर्ड हमारे हर लेक्चर के अंदर, हर फाउंडेशन, किसी भी ब्लॉक के अंदर एक बुनियादी हैसियत का हामिल होगा।